नमस्कार, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी चर्चा का विषय है सप्तमांश कुंडली। इस तरह से हम वर्ग कुंडलियों में 4-5 वीडियो के माध्यम से सप्तमांश, नवमांश, दशमांश इत्यादि कई तरह की कुंडलियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि ज्योतिष शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिना सप्तमांश, नवमांश, दशमांश इत्यादि कुंडलियों के हमारी भविष्य कथन यानी प्रेडिक्शन अधूरा रहता है। इसलिए इसके विषय में भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो सप्तमांश कुंडली D7, सप्तमांश कुंडली देखने के लिए आपको सबसे पहले जन्म तिथि, समय, जन्म समय, स्थान का उपयोग करके अपनी कुंडली बनानी होगी। फिर उसी से सप्तमांश D7 चार्ट में देखना होगा। सप्तमांश कुंडली का अध्ययन मुख्य कुंडली यानी जन्म कुंडली के पूरक के रूप में किया जाता है, जिसमें संतान से जुड़े मामलों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें लग्न, पंचम भाव और लग्न व पंचमेश की स्थिति के साथ ग्रहों की दृष्टि और युति पर भी ध्यान दिया जाता है। सप्तमांश कुंडली देखने के चरण। सबसे पहले आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसी आपकी समझ हो, अपनी कुंडली तैयार करें। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान का सटीक जानकारी दर्ज करें। कई वेबसाइट मुफ्त ऑनलाइन कुंडली प्रदान करती हैं। नंबर 2, सप्तमांश चार्ट प्राप्त करें। कुंडली के विकल्पों में से D7 चार्ट का चयन करें। नंबर 3, संतान से संबंधित भावों का अध्ययन करें। तो संतान से संबंधित भावों में सबसे पहले लग्न, यह संतान की प्रकृति योग्यता को दर्शाता है। पंचम भाव यानी 5th हाउस, यह संतान के बारे में बताता है, खासकर पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के संबंधित आधार पर। सप्तम भाव, यह दूसरी संतान और विपरीत लिंगी के संबंध को दर्शाता है। अन्य भाव, क्रम से आगे बढ़ते हुए नवम भाव से तीसरी संतान, एकादश भाव से चौथी संतान के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 4, ग्रहों की स्थिति और प्रभाव देखें। सबसे पहले हमें देखना है कि लग्न कौन सा है। तो उस जो राशि लिखी हुई है लग्न में, उसका स्वामी कौन है। तो लग्न लॉर्ड। इसके बाद 5वें हाउस में कौन सी राशि लिखी है, उसका स्वामी कौन है। उनकी स्थिति का सप्तमांश कुंडली में महत्व होता है। यह लग्न में या पंचम भाव में, सप्तम भाव में शुभ या अशुभ ग्रह हैं, ये देखना आवश्यक होता है। लग्न या अन्य भावों में शुभ ग्रहों की उपस्थिति अच्छी संतान का संकेत देती है, जबकि अशुभ ग्रहों की उपस्थिति जटिलताएं और समस्याएं पैदा कर सकती हैं। त्रिकोण, जैसा कि हम जानते हैं 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण से संबंधित भाव सप्तमांश को काम त्रिकोण से जुड़ा माना जाता है। इसलिए पंचम व अन्य त्रिकोण भावों का विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है। मुख्य बातें, सप्तमांश कुंडली का अध्ययन मुख्य जन्म कुंडली के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए। जन्म का समय जितना सटीक होगा, सप्तमांश कुंडली भी उतनी ही सटीक परिणाम देगी। सप्तमांश कुंडली संतान प्राप्ति की संभावना के साथ साथ संतान के गुण, स्वभाव, भविष्य, माता पिता के साथ संबंधों को भी समझने में मदद मिलती है।
सप्तमांश कुंडली में बस इतना ही। यह मात्र संतान और संतान के गुण विशेष के विषय में जानकारी देती है।